अगर मेरे गुरु आज जिंदा होते स्वर्गीय कौशल किशोर मित्र जी तो मेरे लिए न्याय लेके आते, ठीक है ना, मेरे लिए न्याय लेके आते, मेरा कुशल चैन पूछ ले आते, मुझसे बात करते। अब ऐसे कोई भी सिद्धांतकारी कोई भी से बात करते। भैया ये बताइए विसी साहब कहाँ है भाई? विसी साहब है कि नहीं है? कब तक हमारा संज्ञान लिया जाएगा भैया? अरे बुलाइए किसी का डिग्री उग्री के क्या करें? बुलाइए उनको, हम कहाँ जाए? अभी तक हमसे कोई मिलने नहीं आया है। कोई पिछले नमस्कार। फिलहाल आप देख सकते हैं दृश्य, आप वाइस चांसलर जो कार्यवाहक हैं बीएचयू के कुलपति, उनके सामने एक छात्र अपनी कुछ आवेदन को लेकर के खड़े हैं। क्या ना मेरे विभागाध्यक्ष मुझसे मिलने आए हैं। क्या मामला है? नहीं विभागाध्यक्ष मिलने आए हैं, नहीं मुझसे कोई कहता केंद्रीय ग्रंथालय कोई मुझसे मिलने आया है, नहीं स्टूडेंट मुझसे मिलने आया है। मैं कहाँ जाऊँ? अरे बताइए मैं जाऊँ कहाँ? पिछले 50 घंटे से बैठा हुआ हूँ। ये जो डिग्री आपने हमको दे रखी है रैंक 2, मेरे विभाग में 7 सीटें थी, फिर भी जो है कि 7 सीटों में 4 सीटों में एडिशन दिया गया, 3 सीटें खाली रह गई। सीटें खाली है फिर भी मुझे एडिशन नहीं दिया। बुलाइए उनको, कहाँ है? मैं कहाँ जाऊँ भैया? अरे नहीं, कहाँ बुलाइए? देखिए नहीं उनको बुलाइए, मैं कहाँ जाऊँ? उनको बुलाइए पहले। पिछले नहीं, लगातार जो है ये वाइस चांसलर से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और बिल्कुल ये गेट है। बिना कुछ खाए पिए भूख लगी है मुझे, मैं कुछ खाया कि नहीं हूँ। महामना का आवास बगल बना हुआ है, महामना के आशीर्वाद से मैं यहाँ टिका हुआ हूँ। अभी तक कोई नहीं है मुझसे। अगर कोई मिलने आया तो मेरी बहनें मिलने आ रही, मेरे भैया लोग राह चलते लोग मुझे बिस्कुट दे जा रहे हैं, बोतल का पानी दे जा रहे हैं। बाकी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। सोच लीजिए कि मैं अपनी मांगे लेके बैठा हुआ हूँ। ये दिखा देता हूँ आपको, मैं ये दिखा देता हूँ आपको, मैं अपनी मांगे लेके बैठा हुआ हूँ। दिखाइए कि किस तरह जो की है। ये देखिए, मैंने अपनी मांग में मेरे विभाग में 7 सीटें मंगाई गई थी। उन 7 सीटों में आवेदन के लिए, और मेरे विभाग में 7 सीटों में 4 सीटों पर एडिशन लिए गए, 3 सीटें खाली हैं। मैं दलित श्रेणी से आता हूँ, लेकिन मेरी समान रैंक 2 है। मेरी जो है कि समान श्रेणी मेरी रैंक 2 है। मेरे विभाग में 3 सीटें खाली में, लेकिन दाखिला नहीं दिया जा रहा। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि जो है कि मेरा दाखिला कर दिया जाए। मैंने बस इतना चाहा कि जो योग्य उम्मीदवार है उनको दाखिला दिया जाए, लेकिन फिर भी अभी तक उस प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंगा है। मुझे राह चलते गार्ड साहब, यहाँ तक गार्ड साहब तो मैं पैर छूता हूँ, गार्ड साहब लोग मुझे जो है कि क्या कहते हैं, मुझे पानी पूछ रहे हैं, मुझे खाना पूछ रहे हैं। लेकिन अभी तक ये सोच लिए महामना वो विश्वविद्यालय है जहाँ पर अगर कोई बीमार होता था तो जो है कि महामना बिरला छात्रावास से बच्चे को खुद लाते थे और अपने छात्र अपने आवाज में ठहराते थे कि जब तक बेटा तुम सही नहीं रहोगे तब तक जो है कि तुम जो है कि पढ़ाई नहीं करोगे। पहले तुम यहाँ मेरे आवाज पर रहो, खाना खाओ, जब तुम सोचोगे तभी, एक अच्छे बोलते थे, जब सोचोगे तभी ना जोगे अच्छा खाना पीना खाओगे। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रहा। ये देखिए मेरे रैंक 2 आई है, मेरे विभाग में 3 सीटें खाली हैं। मैंने क्या कहते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 2024-25-77 में आवेदन किया था। मेरे विभाग का नाम मालवीय शांति अध्ययन केंद्र है, जहाँ पर 7 सीटों पर आवेदन मंगाए गए थे शोध प्रवेश के लिए। मैं पानी पिला हुआ था, मुझे शोध प्रवेश के लिए मुझे मंगाए गए थे। उन 7 सीटों में तो सिर्फ 4 सीटों पर एडमिशन लिए गए हैं, 3 खाली हैं। क्यों 3 सीट खाली? क्यों सीटें खाली क्यों नहीं भरा जा रहा है? मैं दलित हूँ इसलिए नहीं, मैं एडमिशन नहीं लिया जा रहा है? अरे मैं सामान श्रेणी में, दिखाइए कहा, किसी को कैमरा दिखा दीजिए इधर। ये देखिए सामान श्रेणी में मैंने दो रैंक पाई है। ये मैंने रिजल्ट नहीं बनाया, ये नहीं कोई फर्जी फोटो कॉपी है। ये जो है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय ने, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने जारी किया। कॉल लेटर भी आप देख कॉल सकते लेटर हैं। भी लिखा हुआ है, मेरा मेन डिसिप्लिन में है। मेरी समान श्रेणी में 2 रैंक है, तब भी मुझे दाखिला नहीं मिल रहा है। मैं सोच लीजिए कि 1086 फॉर्म आए थे, 1086 फॉर्मों में से जो इनको 7 योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, 3 सीटें मेरे विभाग में खाली पड़ी हुई है। क्यों दाखिला नहीं दे रहे? ये देखिए आपने ये पत्र कहाँ दिए हैं? मैंने ये देखिए अपनी सबसे पहले मैंने जो है कि मैंने अपने विभागाध्यक्ष को लिखा कि जो 7 सीटें थी उनमें 4 का आपने एडिशन कर दिया, 3 का क्यों नहीं किया? मैं तुमको इसकी जानकारी दीजिए। बोले हमको नहीं मालूम, ये आप चाहिए जो कि केंद्रीय कार्यालय पता लगा गई। जब मैं वहां गया तो क्या कर, ये देखिए मेरे पास मैं केंद्रीय अपर परीक्षा कार्यालय, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। जब मैं वहां गया तो हमसे बोला गया ये विभाग का काम है, ठीक है। मैं वहां से एप्लीकेशन लिख के जो है कि चला आया।
उसके बाद मैं आता हूँ जो है कि क्या कहते हैं डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के पास, वो हमको मिलते नहीं, उनके मैं ज्ञापन देता हूँ। ज्ञापन देने के बाद मैं जो क्या कहते हैं मैं आता हूँ मुख्य सुरक्षा अधिकारी के यहाँ, और वो जो अधिकारी साहब थे वहाँ उनको मैंने दिया कि मैं धरना करने जा रहा हूँ। बोले क्यों? हमने कहा इस एप्लीकेशन में इस चिट्ठी में लिखा हुआ है। मैंने तीन चिट्ठियाँ डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, अपर परीक्षा महोदय, काशी हिंदू विद्यालय, विभागाध्यक्ष माली सेंटर फॉर पीस रिसर्च मैं दे दिया है। वो लोग इस मामले संज्ञान ले रहे हैं। उन्हें पूछा मामला क्या है, तो मैंने कहा मामला मेरा बस इतना है कि हमारे विभाग में 7 सीटों पर दिखा दीजिए, आप ऐसा मत करिए, हमारा धरना दिखा दीजिए, मैं बैठा हुआ हूँ, उधर दिखा दीजिए, कैमरा घुमाइए, दिखाइए। वो देखिए मैं धरना गया हूँ, पिछले 50 घंटे से बैठा हूँ, गार्ड साहब को दिखा दीजिए, एलआईओ को दिखा दीजिए। इधर मैं पिछले 50 घंटे से बैठा, कहते हैं मुख्य सुरक्षा अधिकारी के यहाँ, मुख्य सुरक्षा अधिकारी क्या होगा। मैंने मुख्य सुरक्षा अधिकारी के यहाँ, मुख्य सुरक्षा अधिकारी के अपनी चिट्ठी लिखी कि मेरे साथ जो है कि शोषण हो रहा है, मेरे साथ जो है कि अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है माली महामना की इस पावन बगिया पर। मेरे विभाग में बोले क्या हुआ, मुख्य सुरक्षा अधिकारी काशी हिंदू विद्यालय बोले क्या हुआ। हमने कहा मेरे विभाग में 7 सीटें आई थी, 4 पे एडिशन किया गया, 3 सीटें खाली हुई है। कह रहे क्यों? हमने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं। तो कह रहे तो ये तो जायज मांग है तुम्हारी, 3 सीटें खाली, उस पर एडिशन किया जाए। सवाल श्रेणी पे मेरी 2 रंग है। ये देखिए मैंने मानव सुरक्षा अधिकार को भी, संगठन को भी लिख दिया है। उसके बाद मैंने विभागाध्यक्ष को लिखा है, मैंने मुख्य सुरक्षा अधिकारी को लिखा है, मैंने जो क्या कहते हैं अपर परीक्षा नियंत्रण महोदय को लिखा। सब कुछ लिखने के बाद अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला। मैं समान श्रेणी पे 2 रंग। अरे मुझे कब न्याय दोगे यार, कब न्याय? मैं परेशान हो गया हूँ यार, मैं सच कर रहा हूँ। इसका मैं क्या करूँ, मैं कहाँ ले जाऊँ? क्या मतलब इन डिग्री का मेरा, आपको मालूम मेरे 92% आए थे मेरे नेट में, तब भी मुझे दाखिला नहीं मिला। मेरी सामान्य जानकारी के लिए मैं बता दूं भैया 7 से 8 बार नेट क्वालिफाई। अगर आज हमारे स्वर्गीय कौशल किशोर मिश्र जी होते, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं भावुक हो जा रहा हूँ। मेरी माँ का भी फोन आया था कुछ देर पहले कि बोले कि तुम कहाँ हो, सब मेरे किस सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गया कि दलित शासन के साथ शोषण हो रहा है। वो बोली कि तुम कहाँ, तुम क्या करे बच्चों, तुम घर से ले आओ यार। वो रोने लगी। बताओ मैं अगर आज मेरे गुरु किशोर मिश्र जी होते तो आज मेरे वो दलितों शोधों के लिए लड़ते थे। स्वर्गीय कौशल किशोर मिश्र जो कि सामाजिक विज्ञान संकाय के पूर्व क्या कहते हैं कि संकाय प्रमुख रहे हैं, वो दिलो जान चाहते थे कि दलित छात्र पढ़े, पिछड़ा छात्र पढ़े। और देखो मैं दलित होने के बावजूद समान श्रेणी में 2 रैंक लेके आए, फिर भी मुझे अगर वो आज जिंदा होते ना, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे दाखिला दिला के जाते। वो आते हमसे कुशल क्षेम पूछते, मेरे लिए खाना लेके आते। गुरुजी आज जहाँ भी हो वहाँ वहीं से हमको जो है कि अब वहीं से हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको लड़ने की शक्ति प्रदान कीजिए। नहीं तो ये हमारी अकादमिक हत्या करते हैं। हम क्या करें इसका बताइए, हम इसे क्या करें, हमें कहाँ ले जाए इसको बताइए, हम इसे कहाँ, हम बताइए हम क्या करें इसके लिए, हम क्या करें इसके लिए, हम क्या करें बताइए। नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं भावुक भी हो रहा हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। मेरे पास जो है कि अभी तक कोई नहीं मिल रहा है। मैं बताऊँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ये वीसी का दरबार बना हुआ। हटिए भैया, आप लोग केवल बाइट के लिए आ रहे हैं हमारे पास। ये कोई मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं सिर्फ बैठा हुआ हूँ। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मेरा धरना एक शैक्षणिक धरना है, कोई पार्टी विशेष राजनीतिक धरना नहीं है। और जो लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उनसे जो है कि मैं उनको अपार मेरा इसने उनके चरण छूकर मैं आशीर्वाद लेता रहूंगा, ऐसे खड़े रहिए। लेकिन मुझे न्याय क्यों नहीं अभी तक बताइए? मैं कागज कहाँ लेके बताइए, मैं कहाँ जाऊं? मैं परेशान हो गया यार, मैं वाकई परेशान हो गया हूँ। अगर मेरे गुरु आज जिंदा होते स्वर्गीय कौशल किशोर मिश्र जी, तो मेरे लिए न्याय लेके आते, ठीक है ना? मेरे लिए न्याय लेके आते, मेरा कुशल क्षेम पूछने आते, मुझसे बात करते। अभी तक कोई भी सीधे लगातार कोई भी से बात तक नहीं। भैया ये दृश्य देखिए, बिल्कुल ये वाइस चांसलर का यहाँ पे आवास है। वाइस चांसलर है और एक छात्र। मैं यहाँ से नहीं जाऊँ, मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं क्या चाहिए, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आप लोग जाइए, तो ऐसा मत बनाए प्लीज, आप मत जाइए। न्याय नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊँगा। अरे यार मैंने 2 रैंक पाई है सामान श्रेणी में भी, तब भी मेरा दाखिला। अभी 50 घंटे साला कुछ मेरी माँ बीमार, बताओ हमसे बोले हमारी माँ बीमार हो गई, बताओ हम कहाँ जाए। मेरे गुरु जहाँ भी हो, गुरु जी या तो मुझे अपने पास बुला लीजिए या मुझे वहीं अपने स्वर्ग से मुझे मैं गुरु जी से, अपने कौशल किशोर मित्र से अपने आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि गुरु जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा।
ये पूरा पत्र आप देख सकते हैं। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं बीएचयू में, उन सबको शिवम भैया ने लेटर लिख करके अपनी बात को कहा है, बट किसी ने उनकी आवाज़ को सुनने का प्रयास नहीं किया। ये दृश्य आप देख रहे हैं, बिल्कुल वाइस चांसलर का ये आवास है, और न जाने यहाँ पे कितने छात्र हैं जो विश्वविद्यालय की तरफ से है। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके साथ भी कभी ऐसी घटनाएं हुई है। फिलहाल देखिए, अकेले एक छात्र किस प्रकार यहाँ पे अंबेडकर जी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 2 तस्वीर लगा करके और संघर्ष के लिए आगे कर रहे हैं। एक एक चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, भैया लिखे हैं दलित का शोषण बंद करो। दूसरा यहाँ पे पोस्टर लगाए हैं, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में हो रहा दलित का शोषण। आवाज़ हम एक है, महात्मा गांधी का भी यहाँ पे प्रेरणा ले रहे हैं। सबसे जो खास बात आप देखिए, मैं शिवम सोनकर दलित छात्र, सामान्य रैंक 2, 2024-25 का ये सेशन है और 3 सीटें यहाँ पे खाली हो गई है, फिर भी इनका एडमिशन नहीं हुआ। और ये जो आप यहाँ पे पोस्टर ये देखेंगे, ये 8 बार नेट क्वालिफाई करना कोई आम बात नहीं होता है, और लोगों का जीवन खत्म हो जाता है, लोग एक बार भी नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और भैया 8 बार नेट क्वालिफाई करके पढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई ये नौकरी नहीं है कि उनका इसे जीविका चलेगा या कुछ हो जाए, बस ये पढ़ने के लिए अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए, और 8 बार नेट क्वालिफाई है, ये कोई आम बात नहीं है। इस पर और भी हम लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। भैया, आप इस घटना पे क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, ये छात्र अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है और अभी पढ़ने के लिए, तो इसको इसका हक मिलना चाहिए, यही हमारी राय है। और भी हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं। आप यहाँ के स्टूडेंट हैं? ओके ओके। बहुत लोग हैं जो बात करने से भी कतराते हैं। इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, आप जो ये अभी एक छात्र यहाँ पे पढ़ाई के लिए लड़ रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये कहना चाहें कि अभी तो अधिकारी जो है, अभी तो बीसी को लेकर प्रॉब्लम यहाँ पे इससे चला हुआ है कि कौन बीसी चुने या कौन नहीं चुने, क्योंकि हम भी इसी में पढ़ाते हैं। 8-9 साल पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को, तो हम यही देखेंगे बच्चों हमेशा शोषण कई तरीके से होता है, लेकिन चीज़ें कि अब कोई ऊपर का अधिकारी है तभी सुनेगा ना बात, तो नीचे के जो लोग सिंपल लोग हैं कहाँ सुनेंगे। ये लोग खुद चाहते हैं कि सबको न्याय मिले, दिन तुसी लग रहे तभी तो जो किसी होंगे वो घर जाएंगे अपने, लेकिन क्या होता है मामला उतना ऊपर जा नहीं पाता है, नीचे चीज़ें होती हैं। जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है 2 दिन से, और जानते हैं वो लड़का अच्छा ही है, बढ़िया से अपना कर रहा है, लेकिन चीज़ें वही है कि भाई सीटें खाली देनी चाहिए। अब उसके लिए देखिए अपना कंट्रोल भी खोज रहा है धीरे धीरे। ठीक है, हम लोग 9 साल 7 से 8 से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कहाँ पहुँचाएं, यहाँ पे गार्ड से लेकर के बहुत बड़े लोग पहुँचाएं हम लोग को, लेकिन चीज़ें दुख हुई होता है कि बच्चा का अगर नाम यहाँ पे बार-बार ये लिखा हुआ है कि दलित छात्र के साथ यहाँ पे अन्याय हो रहा है। ये तो समझ लीजिए, मैं खुद जानता हूँ, मैं भी ओबीसी समाज से आता हूँ, ये सब चीज़ नहीं मैं जानता हूँ, यहाँ पे कुछ तो होते हैं, लेकिन अधिकारी सुने तब न, क्योंकि अगर किसी का नाम आया हुआ है, क्योंकि मैं भी नेट जीआर पर बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, सेवा दे रहा हूँ लगातार 8-9 साल से मैं बगल में ही, लेकिन चीज़ें होता रहता है, लेकिन चीज़ें यहाँ पे सोचनी चाहिए। कई साल से घटना हो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अधिकारी जानते हैं, अपने अपने लेवल के होते हैं, अपने बच्चों को कराते हैं। तो इस घटना पे आप जहाँ से भी देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पढ़ने के लिए, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में, एक छात्र को अगर इतना संघर्ष करना पड़ेगा, तो वो भी दलित छात्र को इतना संघर्ष करना पड़ेगा। दलितों के साथ देखिए बीएचयू में किस प्रकार से शोषण हो रहा है। भैया मतलब कि अब भावुक होकर रो रहा है, तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आप अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बीएचयू के इस प्रशासनिक व्यवस्था पे आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।